हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वी कुमार एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारे इंस्टीट्यूशन में जो टेस्ट हुआ था मॉर्निंग बैच में, उसके टेस्ट पेपर को लेकर इस टेस्ट पेपर के 50 क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो क्वेश्चन का आंसर आपको याद होगा उसका आंसर आप हमारे साथ देते चलेंगे, मन में अपना दोहराते चलेंगे, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम होगा उसको आप कॉपी पर लिख लेंगे। और इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ अगर आप बने रहते हैं तो आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, या सेल्फ तैयारी करते हो या घर में ही पढ़ाई करते हो, तो आपका सरकारी नौकरी जल्दी लगने का चांसेस है। क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में टेस्ट में उन्हीं सब क्वेश्चन को दिया जाता है। तो अगर आप साथ साथ तैयारी करते चलें तो आपके लिए यह बहुत ही लाभकारी होगा। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इंस्टीट्यूशन में जो लोग एडमिशन कराते हैं उन्हें ये बुक्स फ्री में दिया जाता है। इस बुक्स से ही ज़्यादातर क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये बुक्स मेरे द्वारा तैयार किया गया है और इसका यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा नंबर है 8252656697। आप इस बुक को अगर परचेज करना चाहें, ये वॉल्यूम 1 है और मैं आपको दूसरा किताब वॉल्यूम 2 दिखाता हूँ। यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहें तो आप अपने नज़दीकी बुक सेलर के पास जाकर इसे खरीद सकते हैं। और यदि ये बुक आपको मिलने में कोई कठिनाई हो तो आप हमारे नंबर पर, यहाँ हमारा नंबर दिया गया है, इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना पूरा एड्रेस लिखा देंगे और ये बुक आपको कुरियर या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, डाकिया के माध्यम से आपके घर तक आपको ये बुक प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ये बुक आपके लिए यूजफुल होगा तो आप इसको मंगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में जो भी आपको डाउट होगा हमारे कमेंट सेक्शन में आकर आप उसको पूछ लेंगे। मैं आपके जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं आएगा, उसको मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो जवाब होगा हाइड्रोजिनेशन के द्वारा। इंग्लिश में इसका आंसर हाइड्रोजिनेशन होगा और हिंदी में इसका आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसी भी प्रकार का लोहा में तभी जंग लगेगा जब उसमें कहीं से ऑक्सीजन और जल दोनों के जब कांटेक्ट में कोई भी लोहा आता है तभी उसमें जंग लगेगा, अदरवाइज जंग नहीं लगेगा। सीसा है एक, 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन सुनिए, शुद्ध ठोस पदार्थ, दूसरा जलीय पदार्थ, तीसरा अतिशीतित द्रव्य पदार्थ और चौथा है बहुलक यानी पॉलीमर। तो सबसे सटीक आंसर है सीसा है एक अतिशीतित द्रव्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटॉप में बदल जाता है? आपका जवाब होगा सीसा, है ना। आइसोटॉप का हिंदी होता है समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो जवाब होगा, आंसर होगा क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित जिसको प्रेसिपिटेटर बोलते हैं किसके नियंत्रण में काम आता है? तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जवाब होगा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? जवाब होगा केरल। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो जवाब होगा रॉयंटजॉन। हालांकि ये जितना भी खोज और आविष्कारक करता है उनका मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ ट्रिक्स के साथ। खूब बढ़िया से आपको एक बार पढ़ेंगे तो आपको खूब बढ़िया से याद भी हो जाएगा। तो हमारे पुराने वीडियो में आप आविष्कार और आविष्कारक वाला जो वीडियो मैं इस पर यूट्यूब में डाला हुआ हूँ उसको आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? यानी कौन सी ऐसी एजेंसी है जो भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन का आंकड़ा प्रस्तुत करती है? तो आपका जवाब होगा CSO। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन होता है? तो राज्य। वन संपदा जो होती है वह जिस राज्य में जो भी वन है उस राज्य का मालिक, यानी कि उस राज्य के लोग ही उस वन संपदा के मालिक होते हैं। तो राज्य, किसी भी वन संपदा का मालिक राज्य होता है। अब चूंकि राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है और मुख्यमंत्री होता है,
तो आप कह सकते हैं कि राज्य का संपत्ति का मालिक राज्यपाल या मुख्यमंत्री होता है। तो वह राज्य के नीति को बनाते समय उस संसाधन का वह इस्तेमाल कर सकता है जनहित के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क, आंसर होगा अधिवृक्क। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम। आपको पता होना चाहिए कि A.O. ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज मेरा, अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो लोकमान्य तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो कॉफी के उत्पादन का विकास करना भूरी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको खूब बढ़िया से तैयार करेंगे। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो छोटे जोत क्षेत्र के कारण, क्योंकि भारत में ज़्यादातर किसान छोटे किसान हैं जो कि उनके पास छोटे छोटे जमीन है, इस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन था, तो क्वेश्चन ये था कि किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंकों के कार्य में शामिल नहीं है? लेकिन केंद्रीय बैंकों के कार्य में क्या क्या शामिल है वो आप याद कर लीजिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य करना, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण और बैंक के रूप में कार्य करना, यही आरबीआई का बेसिक काम होता है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन जब भी लगेगा तो अनुच्छेद 356 के अनुसार, अगर देश में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो अनुच्छेद 352 के अनुसार, और अगर कभी वित्तीय आपात देश में लगाने की जरूरत पड़ी तो अनुच्छेद 360 के अनुसार। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन 352 के अनुसार लगेगा, अनुच्छेद 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात लगेगा 360, अनुच्छेद 360 के तहत। लेकिन अभी तक आज के वर्तमान स्थिति तक भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, यानी कि अनुच्छेद 360 का प्रयोग भारत में एक बार भी अभी तक नहीं हुआ है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपाय का उपयोग किया था? तो न्यायशीता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, ओह जो हम लोग बोलते हैं ओह, तो ओह असम्मानीय लोकतंत्र, मुझे तुझसे प्यार है, यह कथन किसकी थी? जीबी शॉ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो आंसर होगा सुरक्षा परिषद को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, तो मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ, ब्रज चेदिका जो ग्रंथ है वह भारत में उत्पन्न सबसे बाद का बौद्ध धर्म ग्रंथ है, जिसका नाम है ब्रज चेदिका। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? जवाब होगा कौटिल्य, इन्हीं का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, इसी का तीसरा नाम है आचार्य चाणक्य। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? जवाब होगा अबुल फजल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो अंग्रेजी जहाज था, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम एलिजाबेथ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? जवाब होगा, आंसर होगा आगा खां। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? जवाब होगा उद्यान कृषि से। निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? तो आपको ऐसे याद कर लेना है, ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है। पूर्वी तट का मुख्य बंदरगाह है विशाखापट्टनम।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि लगभग कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर। ये एक राउंड फिगर में है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं, एक्यूरेट डेटा ये नहीं है, तो स्किप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? 2004। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो आपका जवाब होगा 2004 से। कॉड निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? तो मछली की, कॉड COD, है ना, मछली की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो आपका जवाब होगा उत्तक संवर्धन तकनीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? आपका जवाब होगा वॉल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से किस में असामान्य वृद्धि होता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, अश्वेत रक्त कणिकाएं, है ना, या कोशिकाएं। हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो अम्लीय, एसिडिक होता है उसका जहर। जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? जाल युक्त पैर, उन लोग ज्यादातर लोग पैर से तैरते हैं। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर उठने लगता है क्योंकि हीलियम का घनत्व तो वायु से कम होता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर उड़ने लगता है क्योंकि हीलियम का घनत्व तो वायु से कम होता है। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों के अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो लेंस का आकार, आंसर होगा लेंस का आकार। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो पराश्रव्य ध्वनि, यानी ये अल्ट्रासोनिक वेव ये छोड़ता है, चमगादड़ का जो उड़ते समय ये छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई दंड चुंबक 2 बराबर हिस्सों में काट दी जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर एक बड़ा चुंबक का टुकड़ा है, मान लीजिए ये जो है, अगर ये मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये चुंबक का टुकड़ा है, अगर इसको हम बीच से तोड़ दें तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसमें नॉर्थ और साउथ पोल, मान लीजिए अभी अगर इधर नॉर्थ है और इस तरफ साउथ, तो तोड़ने के बाद भी नॉर्थ और साउथ होगा। आप एक बड़े चुंबक को कितने भी छोटे छोटे चुंबक में तोड़ दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह यथावत पहले की तरह ही रहेगा, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों में होगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आएगा, काम का रहेगा आपके लिए, तो आप इसको कॉपी पर खूब बढ़िया से लिख लेंगे। थैंक यू।